राधे राधे क्यूटीज, स्वागत है आपका मेरे चैनल 4 of 1 स्टार विद ऐश्वर्या सिंह में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है, आखिर क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, एक सेकेंड, ये कार्ड उल्टे सीधे क्यों हो गए, आई डोंट नो। ठीक है। सब अपने पर्सन को 3 बार इमेजिन कर लो, उनके बारे में अच्छा सोच लो, प्यारे प्यारा सोच लो, देख लो फटाफट से कि आपके पर्सन की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है, इनकी करंट फीलिंग क्या है। 3 टाइम इनका नाम ले लो जिससे हम इनकी एनर्जी को अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। मैं कार्ड को शफल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड को और शफल करना चाहिए जिससे आप लोग अपने पर्सन को कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, इसलिए बार बार मुझे ना ऐसा चैनलाइज हो रहा है कि आप या आपके पर्सन बारिश में भीग रहे हैं और बारिश में जो मिट्टी की खुशबू आती है ना, उसको बड़ा एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, आप या आपके अरे 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 बाप रे, देखा, बहुत उतावलापन है आपके पर्सन में। डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है और इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, सॉरी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, ठीक है। पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। और इनकी फीलिंग्स मुझे बताएं, इनकी फीलिंग्स मुझे बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना कॉल करने के बारे में सोचते हैं फिर भूल जाते हैं, शायद इन्हें भूलने की बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, मुझे अभी भी चैनलाइज हुआ है कि ये कॉल करना चाह रहे हैं और एकदम से भूल जाते हैं। हाँ ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। हाँ, शिफ्टिंग हुई है। ओ गॉड गॉड, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, एक सेकेंड गाइस, मेरे हाथ से कार्ड छूट रहे हैं, 2 मिनट रुकिए। मुझे ऐसा अभी कार्ड जब मैं उठा रही हूँ नीचे से, जैसे कि नीचे गिर गए थे, मुझे ना ऐसा लगा जैसे आप या आपके पर्सन कोई तो ये सोच रहा है कि कुछ चीज़ है ना आपके हाथ से निकल रही है, इनको रोको, पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं चले ना जाएं, इनको लग रहा है, या आप सोच रहे हो कि ये कहीं ना चले जाएं। ठीक है, मुझे ऐसा चैनलाइज हो रहा है कि आपके पर्सन कहीं गए हैं और इन्होंने आपको बाहर कहीं देखा है। ठीक है, और इन्होंने आपको कहीं पे बाहर बहुत ज़्यादा खुश देखा है और वो खुशी देख के ये पागल हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये खुश कैसे है, हम दोनों के बीच में तो ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, या फिर डाइवोर्स हो गया। तो ये एकदम से चौंक गए आपकी नई पर्सनालिटी को देखकर। ठीक है, आपके पर्सन चौंक गए हैं। आप बहुत रिलैक्स्ड मूड में दिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं भाई ये क्या कर दिया इसने, क्या ऐसा कर लिया है जो मैं इसका दीवाना हो रहा हूँ। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी ब्यूटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपने कुछ करवाया है, या तो आपने अपने ऊपर कुछ काम किया है इनर से, मतलब कि अंदर से कुछ काम किया है, या फिज़िकली कुछ काम किया है, मतलब इनर मतलब कि अंदर, आपकी बॉडी के अंदर आपने हीलिंग करी है, या कुछ आपने अपना फिज़िकली कुछ चेंज करवाया है, हेयर कट या ड्रेसअप, या कुछ तो आपकी बॉडी जो है ना काफ़ी शेप में अट्रैक्टिव दिख रही है। अगर आप पहले थोड़े चबी चबी थे तो आपने थोड़ा वेट कम कर लिया है, अगर आप लड़के हो तो आपने बॉडी बना लिया, कुछ तो किया है जो इनको ना एक अलग से ना वो दे रहा है कि इसको देखो भाई ये इतना खुश कैसे, इसको क्या मिल गया है। बट इनको कौन बताए कि आप तो सेल्फ लव कर रहे हो। ठीक है, इनको बोलना पड़ेगा भाई वीडियो देखो मेरी। इनको ये लग रहा है,
इतना रिलैक्स कैसे भाई, इतना चिल कैसे है, इतना लेज़ी कैसे है ये। अब आप इनको कैसे बताओगे कि भाई आपने तो सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। आप ये जो पुरानी एनर्जी में थे ना, रोने वाले, जकड़े हुए, सहमे हुए इंसान, अब चिल कर रहे हो भाई। आपने कह दिया जाए भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू कल जाता है तो आज चला जा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपने इतना ज़्यादा सेल्फ लव कर लिया है, इतना ज़्यादा सेल्फ लव कर लिया है कि अब आपको टेंशन ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंज आया है, आपकी लाइफ में भी और आपके पर्सन की लाइफ में भी। यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पकड़ के रखना है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग मैरिड दिख रहे हैं, जैसे आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ को लग रहा है कि पकड़ो इसको, ये चला जाएगा, इसको कोई भी छीन लेगा, इसको मैं अब दूर नहीं जाने दूँगी। आपने कुछ तो ऐसा कुछ मैजिक कर दिया कि दीवाने हो गए हैं आपके। ठीक है, आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि अब तो मुझे यही इंसान के साथ रहना है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, और आज से नहीं, जन्मों जन्मों से। ठीक है, इनको कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने लव मैरिज की हुई है, सो आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, और कई हद तक आपको भी पता है कि आप दोनों ने लव मैरिज की तो कितनी मेहनत की थी। इजी नहीं था, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं घर में, आपस में, एक दूसरे को काफ़ी मनाया है। ठीक है, फैमिली को, सब चीज़ों को अरेंज करने में काफ़ी टाइम लगा है। तो आपके पर्सन वही सोच रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को मैं बीच में छोड़ दूँगा तो लोग हंसेंगे मुझ पे। ठीक है, ये अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाएंगे, इन्हें ऐसा लग रहा है। ये अपने बच्चों से क्या कहेंगे। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना बहुत फिल्मी है, सीरियसली बहुत फिल्मी है। अगर आप दोनों के बीच में है ना कोई बहुत ही बड़ी लड़ाई हो गई है, मतलब आप लोग सेपरेट होने का सोच रहे हैं, टोटली डाइवोर्स लेने का सोच रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं हाय बच्चों को क्या स्टोरी बताऊंगा मैं बड़े होके कि मैंने लव मैरिज करी थी, छोटे छोटे झगड़ों पे हमने दूर कर दी एक दूसरे को। बच्चे क्या कहेंगे, क्या खाक प्यार किया था पापा आपने, क्या खाक प्यार किया था मम्मी आपने। या तो आपके बच्चे मतलब पहले से हो गए हैं, या आपकी वाइफ या प्रेग्नेंट है, या आप सोच रहे हो। ठीक है, तो इनको ना वो चीज़ रोक रही है आप दोनों से दूर होने के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना कुछ चीज़ों को काफ़ी हद तक सोचा है, रियलिटी में एक्शन नहीं लिया है। इनकी जो इमेजिनेशन है ना उसमें आप हो, इनकी इमेजिनेशन में आपकी पूरी रंग भरी पूरी दुनिया दिख रही है मुझे। ये काफ़ी ज़्यादा आपको इमेजिन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना 4 नंबर की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान बहुत ही मूडी है, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, पल में शबनम पल में शोला, वो कहावत तो सुनी होगी, वही है इनका। इनकी बातों से ना आप अटक जाते हो, ये इंसान आपको अटका के रखता है, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा। अगर आप शादी भी कर चुके हो तब भी ये कई बार कुछ चीज़ों से बोल के मुकर जाते हैं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब भी कभी कहते हैं आपसे शादी करेंगे, कभी कहते हैं अभी नहीं कर पाऊँगा, कभी कहते हैं फैमिली नहीं मान रही, कभी कहते हैं समझो ना यार, कभी कहते हैं अभी इंडिपेंडेंट बनना है, कभी कहते हैं आप मैच्योर नहीं हो, कभी कहते हैं कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे बहुत प्रोग्रेस करनी है, पैसा कमाना है, तब जाके मैं शादी का सोचूंगा। कभी कभी पे इनकी गाड़ी कभी पे अटक चुकी है, और ये सच में आज कभी बन गए हैं कि पोइट्री करते रहते हैं हर टाइम। हर टाइम कहानी, हर टाइम फिलॉसफी, मतलब इनको भी नहीं पता कि इनकी लाइफ में कभी जो है ना वो कब आएगा आखिर। सच बता रही हूँ। ये बहुत ही अटक गए हैं आपके पर्सन। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बट इमेजिनेशन में देखा, मैंने कहा ना हकीकत यही है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपके पास आए भाग के, आपको हक करें, आपको अपने दिल की बात बताएं कि आपसे कितने ज़्यादा ये दुखी है दूर होने पर, कितना आपको चाहते हैं। इनको सच में आपके प्यार की, सपोर्ट की, केयर की बेहद ज़रूरत है, बट मुंह तो सिल के बैठे हुए हैं भैया, गूंगे बन गए हैं, बोलेंगे ही नहीं। हम तो हार्ड हैं, हम तो करेज नहीं, क्या बोलते हैं, अरे वो कौन सा गाना आया था, बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। वही है इनके साथ में, बहुत हार्ड हो चुके हैं, इतनी ठोकर खा ली है, इतनी ठोकर खा ली है
कि अब इनको लगता है ना कि बस भैया पत्थर दिल बन गया हूँ, प्यार व्यार कुछ भी हो बोलूँगा नहीं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है भाई, करिश की ज़रूरत है। और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर में भी प्रेम जगा दे, और इनकी लाइफ में एक्चुअल में प्रेम की कमी दिख रही है मुझे। जबकि इनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। मुझे ना बार बार वो चैनलाइज हो रहा है कि इनको ना ऐसा लगता है कि आप पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आप ही वो इंसान हो जो इन्होंने अपनी लाइफ में चाहा था, आपको इमेजिन करते हैं, आपके साथ इनकी पूरी प्लानिंग है, ये सच में आपके साथ रहना चाहते हैं, फैमिली, फ्यूचर, हर चीज़ में ये आपको रख रहे हैं, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इमेजिनेशन में है। खुलकर कभी कुछ बोलना नहीं है, चाहे आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, मतलब आपकी शादी भी हो रखी तब भी ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करता। ये लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें दिख रही हैं मुझे। देखो मैंने कहा ना, एडवेंचर करेंगे भैया, एडवेंचर, चले जा रहे हैं। ये मुझे इंसान ऐसा लग रहा है एकांत में रहते हैं, बहुत एकांत में रहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपनी एक अलग सी लाइफ बना रखी है। इनको अवेयरनेस अभी नहीं आई है कुछ चीज़ों की ना, इनको भगवान भी सामने से आके बोल देना कि भाई तू ऐसा कर ले, भाई ये तेरे लिए इंसान अच्छा है, ये मैंने ही भेजा है, तो भी इनके ड्रामे रहेंगे। पता है क्या कहेंगे, नहीं अब नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपने ऊपर काम करूँगा, अकेले रहूँगा, मस्त रहूँगा, अपनी लाइफ में रोशनी ढूंढूँगा, अंधेरे से बाहर जाऊँगा, अपनी ज़िंदगी में ना ऐसे मौज कर दूँगा। ऐसे वाली चीज़ दिख रही है। ये खासकर मुझे लड़के ही लग रहे हैं, लड़की नहीं। आपके जो पर्सन है ना, वो अकेले में बैठ के स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं और फिर डूब जाते हैं अपने ख्यालों में। ये बहुत बड़े शायर भी हैं, बट हाँ जैसे मैंने कहा ना, मेच्योरिटी, मैंने स्टार्टिंग में कह दी, इंसान ने क्या बोला, आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है। नो, इनके अंदर एक्चुअल में मेच्योरिटी की बहुत कमी है। ये आपको बोल देते हैं, बट जो चीज़ वो आपको बोल रहे हैं वही चीज़ की इनकी लाइफ में खुद के अंदर कमी है। इनको खुद से फील होता है, कई बार ये इमेच्योर बिहेव करते हैं, इनको लगता है इनकी लाइफ में एक्चुअल में मेच्योरिटी नहीं है। ये उम्र में आपसे बड़े हैं, ठीक है, ये एज में बड़े हैं आपसे, एज मुझे दिख रहा है, एज में फ़र्क दिख रहा है ऐसे ऊपर नीचे, तो ये बार बार आपको एहसास दिलाते हैं, तुम तो मुझसे छोटी हो ना। लड़की भी हो सकती है कोई, या आप छोटे हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है ना वो लड़के हो सकते हैं, मतलब एज गैप दिख रहा है। ये बोल देते होंगे आपको, अरे भाई तुम तो मुझसे छोटे हो, तुम नहीं समझोगे, भाई तुम तो मुझसे छोटी हो, तुम नहीं समझोगे। भाई ऐसा क्या दुख है जो नहीं समझेंगे, जो दुख आपकी लाइफ में वो अगले के में भी चल रहा है। बट नहीं, हम तो शेर बन के दिखाएंगे। हाँ, इनको ना सीरियसली हीलिंग की इतनी ज़रूरत है, खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपने इनको लाख बोला होगा भगवान से जुड़ो, मेडिटेशन करो, कुछ व्रत कर लो, कुछ ये कर लो, कुछ वो उपाय कर लो, लेकिन ये बंदा टस से मस नहीं होगा, चीखना खड़ा है। जो होना होगा हो जाएगा, भगवान को जो करना होगा कर देंगे, मुझसे तो नहीं हो रहा। मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ ना, लिटरली ये इंसान वैसे ही बात करता है आपसे। मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। इनकी एज हो गई होगी, ये मुझे 30 से ऊपर ही दिख रहे हैं, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ 36 हैं, मतलब 40 तक की उम्र के इंसान की अभी तक लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है। एविंग सब कुछ मैशी हो रखा है, पास्ट से निकले नहीं, अभी तक पास्ट में है। मतलब पहले अगर ये बहुत अपनी लाइफ में ना स्टेबल थे, पैसा था, लॉस हो गया है, अभी भी पुरानी चीज़ों को लेके बैठे हैं कि देखो पहले मैं कितना ऐश करता था, मैं पहले कितनी चिल करती थी, जब मैं मेरे पेरेंट्स के घर रहती थी, जब मेरे पापा मम्मी के पास पैसा था तो मैं बहुत इंजॉय करती थी, बहुत शॉपिंग करती थी, बिंदास रहती थी, या बिंदास रहता था, चिल करता था, अपने बंदे के साथ घूमता था, अपनी बंदी के साथ में ऐसे करता था, मौज करता था, फलाना ढिमका जो भी हो। अभी तक ये इंसान पास्ट में ही स्टक है। इनको तो भैया टाइम लगेगा अभी, ठीक है। और रही बात, अगर आप सोच रहे हो ना कि सब्र का फल कब मिलेगा, तो भाई मैं आपको बता दूँ, सब्र का फल इतना जल्दी नहीं मिल रहा। मुझे दिख रहा है सब्र का फल आपको 7 से 9 महीने के बीच दिखेगा, क्योंकि अभी तक इस बंदे को या बंदी को क्लैरिटी नहीं आई है कि इनको आपके लिए एक्शन लेना है, ठीक है।
जब वो क्लैरिटी आएगी ना तभी इंसान आपकी लाइफ में बैठ जाएगा। अगर इन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रखा है, आप हर टाइम इनके लिए अवेलेबल हो ना, तुरंत से कॉल करेंगे फटाक से उठा लोगे, मैसेज करेंगे टक 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 करके मैसेज की रिप्लाई दे दो, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा फ्री रहो, अपने ऊपर काम करो। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका जो नया अवतार है ना, वो देख के ये चौंक गए हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, जो नई एनर्जी में आए हैं ना, ये सच में चौंक गए हैं। और जो पुरानी एनर्जी में है ना, मैं उनके लिए कह रही हूँ ये नहीं उठेंगे। और जो नए अवतार में है ना, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये आपको देख के पागल हो गए हैं, इस सच में पागल हो गए हैं देख के। सो गाइस, ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। कमेंट में मुझे बताना कैसी लगी है। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। और नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।